राधे राधे भक्तजनों, 12वां अध्याय श्री कृष्ण द्वारा कालिया दमन तथा दावानल पान। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, एक दिन बलराम जी को साथ में लिए बिना ही श्री हरि स्वयं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने चले गए। यमुना के तट पर आकर उन्होंने उस विषक्त जल को पी लिया जिसे नागराज कालिया ने अपने विष से दूषित कर दिया था। उस जल को पीकर बहुत से गाय और गोपगण प्राणहीन होकर पानी के निकट ही गिर पड़े। यह देखकर सर्व पापहारी साक्षात भगवान श्री हरि का चित्त दया से द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी पीयूष पूर्ण दृष्टि से देखकर उन सबको जीवित कर दिया। इसके बाद पीताम्बर को कमर में कस कर बांध लिया। फिर वे माधव तटवर्ती कदम वृक्ष पर चढ़ गए और उसकी ऊंची डाली से उस विष दूषित जल में कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण के कूदने से वह दूषित जल चक्कर काटकर ऊपर को उछला। यमुना के उस भाग में कालिया नाग रहता था। भंवर उठने से उस सर्प का भवन इस तरह चक्कर काटने लगा जैसे जल में पानी भौरे घूमते हैं। हे नरेश्वर, उस समय 100 फणों से युक्त फणिराज कालिया क्रुद्ध हो उठा और माधव को दांतों से डसते हुए उसने अपने शरीर से उन्हें आच्छादित कर लिया। तब श्री कृष्ण अपने शरीर को बड़ा करके उसके बंधन से छूट गए और उस सर्पराज की पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर घुमाने लगे। घुमाते घुमाते उन्होंने उसे पानी में गिराकर पुनः दोनों हाथों से उठा लिया और तुरंत उसे 100 धनुष दूर फेंक दिया। उस भयानक नागराज ने पुनः उठकर जीभ लपलपाते हुए रोष पूर्वक माधव श्री हरि का बायां हाथ पकड़ लिया। तब श्री हरि ने उस महान दुष्ट को दाहिने हाथ से पकड़कर उस जल में उसी प्रकार दबा दिया जैसे गरुड़ किसी नाग को रगड़ दे। फिर अपने 100 मुखों को बहुत अधिक फैलाकर वह सर्प उनके पास आ गया। तब उसकी पूंछ पकड़कर श्री हरि उसे 100 धनुष दूर खींच ले गए। श्री कृष्ण के हाथ से सहसा निकलकर उसने पुनः उन्हें डस लिया। यह देखकर अपने में त्रिभुवन का बल धारण करने वाले श्री हरि ने उस सर्प को एक मुक्का मारा। श्री कृष्ण के मुक्के की चोट खाकर वह सर्प मूर्छित हो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। तदंतर अपने 100 मुखों को अनाथ करके वह श्री कृष्ण के सामने स्थित हुआ। अपने 100 फन और मणियों के प्रकाश से अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। श्री कृष्ण उन फणों पर चढ़ गए और मनोहर नट वेश धारण करके नट की भांति नृत्य करने लगे। साथ ही वे 7 स्वरों से किसी राग का आलाप करते हुए ताल के साथ संगीत प्रस्तुत करने लगे। उस समय नटराज की भांति सुंदर तांडव करने वाले श्री कृष्ण के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे और प्रसन्नता पूर्वक वीणा, ढोल, नगाड़े तथा बांसुरी बजाने लगे। ताल के साथ पद विन्यास करने से श्री कृष्ण ने लंबी सांस खींचते हुए महाकाय कालिया के बहुत से उज्जवल फनों को भग्न कर दिया। उसी समय भय से विह्वल हुई नाग पत्नियां आ पहुंची और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करके गदगद वाणी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगी। नाग पत्नियां बोली, हे भगवान, आप परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। आप को लोकनाथ है। श्री कृष्ण चंद्र को हमारा बारंबार नमस्कार है। हे ब्रजेश्वर, हे अधीश्वर, आप श्री राधा बल्लभ को नमस्कार है। नंद के लाला एवं यशोदा नंदन को नमस्कार है। हे परमेश्वर, आप इस नाग की रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इसे शरण देने वाला नहीं है। आप स्वयं साक्षात परात्पर श्री हरि हैं और लीला से ही स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार के श्री विग्रहों का विस्तार करते हैं। श्री नारद जी कहते, अब तक कालिया नाग का गर्व चूर हो गया था। नाग पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तवन के पश्चात वह श्री कृष्ण से बोला, हे भगवान पूर्ण काम परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए, पाहि माम कहता हुआ कालिया नाग भगवान श्री हरि के सम्मुख आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन जनार्दन देव ने उससे कहा, श्री भगवान बोले, तुम अपनी पत्नियों और सुहृदों के साथ रमणीक द्वीप में चले जाओ। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, इसलिए अब गरुड़ तुम्हें अपना आहार नहीं बनाएगा। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, तब उस सर्प ने श्री कृष्ण की पूजा परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके अनंत स्त्री पुत्रों के साथ रमणीक द्वीप को प्रस्थान किया। इधर नंद नंदन को कालिया नाग ने अपना ग्रास बना लिया
यह समझा सुनकर नंद आज समस्त गोपगण वहां आ गए। श्री कृष्ण को जल से निकलते देख उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने बेटे को छाती से लगाकर नंद जी परमानंद में निमग्न हो गए। यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को पाकर उसके कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को धन का दान दिया। उस समय उनके स्तनों से स्नेहाधिक्य के कारण दूध झरझर रहा था। राजन, उस दिन रात में अधिक श्रम के कारण गोपंगनाओं और ग्वारवालों के साथ समस्त गोप यमुना के निकट उसी स्थान पर सो गए। निश्चित काल में बांसों की रगड़ से प्रलय अग्नि के समान दावानल प्रकट हो गया। जो सब ओर से गोपों को दग्ध करने के लिए उधर फैलता आ रहा था। उस समय मित्र कोटि के गोप बलराम सहित श्री कृष्ण की शरण में गए और भय से कातर हो दोनों हाथ जोड़कर बोले। गोपों ने कहा, शरणागत वत्सल महाभाव श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्रभु, वन के भीतर दवाग्नि के कष्ट में पड़े हुए स्वजनों को बचाओ बचाओ। नारद जी कहते हैं, तब योगेश्वर देव माधव उनसे बोले, डरो मत, अपनी अपनी आंखें मूंद लो। योग कवे सारा दावानल स्वयं ही पी गए। फिर प्रातःकाल विस्मित हुए गोपगणों तथा गौओं के साथ नंद नंदन शोभाशाली ब्रजमंडल में आए। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।